वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज प्लस। पिछली वीडियो में हमने कैकेयी अनुताप चैप्टर शुरू किया था। आज हम इसके आगे के काव्यांशों को कवर करेंगे। तो आइए समय वेस्ट किए बिना वीडियो करते हैं शुरू। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। ऊपर वाली लाइन में राम ने रोते हुए व्याकुल होते हुए भरत को खींचकर अपने गले से लगाते हुए कहा था कि उसके हृदय की गहराई को कौन नाप सकता है, जिसको कि जन्म देने वाली माता ही जान न सकी। श्री राम की इन्हीं बातों को लक्ष्य बनाकर रानी कैकेयी कहती है कि यह सच है तो हे राम, ये बात यदि सत्य है तो तुम अब लौट चलो घर को लौट चलो। अर्थात जो मैंने तुम्हारी वनवास की कामना की थी वह नासमझी में हुआ था, तो अब वह नासमझी में किया गया कार्य को तुम भुला दो और घर को लौट चलो। जैसे ही कैकेयी ने ये कहा, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सभा में उपस्थित सभी लोग दृढ़ कैकेयी ईश्वर को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब लोग अचानक रानी की ओर देखने लगे, जो कि वैधव्य में विधवा सफेद वेश में ऐसी लग रही थी मानो तुषारावृता कोहरे से ढकी हुई कोई विदुलेखा, कोई चंद्रमा की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, जो कि निश्चल और स्थिर भाव से बैठी हुई थी, परंतु उसके मन में असंख्य लहरें उठ रही थी। वैसी ही वह शेरनी के समान गरजने वाली रानी अब गोमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र हो चुकी थी। अर्थात अब उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी शब्द ही निकल रहे थे। हाँ जानकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। कैकेयी कहती है कि हाँ, जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, जन्म देकर भी मैं उसकी महानता को जान न सकी। सब सुने, सभा में उपस्थित सभी लोग सुने, जैसा कि हे राम, तुमने स्वयं भी इस बात को अभी अभी माना है। यदि यह बात सत्य है तो घर को लौट चलो भैया। हे भैया राम, हे बेटे राम, यदि ये बात सत्य है तो तुम घर को लौट चलो, क्योंकि अपराधनी मैं हूँ। ये कुकृत्य तो मैंने किया है, ये पाप तो मेरे द्वारा हुआ है। हे तात, अपराधनी तो तुम्हारी माता है, और यदि तुम अयोध्या लौट कर नहीं चलोगे तो भरत के साथ ये बड़ा ही अन्याय होगा, क्योंकि तुम्हारे वनवास में भरत का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। वैसे तो शपथ लेना, सौगंध लेना दुर्बलता का चिन्ह है, कमजोरी की निशानी है, कमजोरी का सूचक है, परंतु मुझ जैसी अबला के लिए अपने आप को प्रमाणित करने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। आगे रानी कैकेयी सौगंध खाती हुई कहती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हो हे राम, यदि मुझे भरत ने उकसाया होगा, यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया है, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खोया उसी तरह अपने पुत्र को भी खो दूं, उसी प्रकार अपने पुत्र को भी खो दूं। ऐसी भयानक सौगंध खाते हुए जब सभा में उपस्थित लोग सुनते हैं तो
वे रानी कैकेयी को रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन रानी कहती है, ठहरो, रुक जाओ, मुझे मत रोको, मैं जो कहूँ उसे सुन लो। हे सभा में उपस्थित लोगों, महानुभावों, तुम लोग रुको, मुझे रोको मत, मैं जो भी कहती हूँ उसको सुन लो। और यदि मेरी बातों में जरा भी सार मिले, जरा भी सत्यता मिले, तो उसे आप चुन लो, उसे ग्रहण कर लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ जैसा पाप करके, इतना बड़ा पाप करके कैसे मौन रह जाऊं? मैं मौन नहीं रह सकती हूँ। क्या इतना बड़ा पाप करके मैं राई के बराबर भी छोटा अनुताप न करने पाऊं? राई के बराबर भी छोटा दुख न करूं? मुझे तो करना ही चाहिए दुख, मुझे तो अवश्य ही दुख करना चाहिए। जब रानी कैकेयी इस प्रकार से पश्चाताप कर रही थी, अनुताप कर रही थी, उस समय उस पंचवटी में थी सा नक्षत्र ससिनिशा ओस टपकाती। ऊपर से आसमान में सनक्षत्र नक्षत्र तारे, तारों सहित तारों जड़ी ससिनिशा चांदनी रात, तारों जड़ी चांदनी रात ओस टपकाती, ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और नीचे नीरव शांत स्तब्ध जो सभा थी, सभा बैठी हुई थी, वो लोग अपने रोते हुए हृदय को थपथपा रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। उल्कासी रानी, जिस रानी ने उल्का पिंड के समान गिरकर अयोध्या की खुशियां समाप्त कर ली थी, वह रानी इस शोक के अंधकार में दीप्त करती थी, अपनी बातों से, अपने पश्चाताप से प्रकाश बिखेर रही थी और सब लोगों में भय और विस्मय, आश्चर्य के खेद भरती भावों को भर रही थी। वह रानी जिसने उल्कापिंड के समान गिरकर अयोध्या की खुशियां समाप्त कर दी थी, वही रानी इस शोक के सागर में अपने पश्चाताप के वचनों से, पश्चाताप की बातों से प्रकाश बिखेर रही थी और सब में भय और आश्चर्य के भावों को भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? वो मंथरा दासी जो एक साधारण सी दासी है, वो क्या कर सकती थी? भला दासियों में इतना साहस कहाँ जो रानी के मन को बदल दे। वो तो मेरा मन ही मेरे विश्वास में नहीं रहा था, मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। उसी मन को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती है, अरे मन, अरे अधीर और अभागे मन, तू अब इस शरीर रूपी पंजर के अंदर, मेरे इस शरीर रूपी ठटरी के अंदर तू जलता रहे, क्योंकि वो जलन के भाव, वो ईर्ष्या के भाव, वो घर में आग लगाने वाले भाव तुझी में उत्पन्न हुए थे। अब तेरी सजा यही है कि तू उस ईर्ष्या की आग में ही जलता रहे। आगे कहती है कि क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या उस समय मेरे मन में राम के प्रति ईर्ष्या का ही भाव था, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, और कोई भाव शेष नहीं था? क्या मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं था? और था तो क्या? यदि था भी तो क्या? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? अरे मन, यदि तुझ में उस समय ईर्ष्या के भाव के अतिरिक्त, यदि तुझ में, अरे मन, ईर्ष्या के भाव के अतिरिक्त यदि कोई और भाव अर्थात पुत्र प्रेम का भाव यदि था भी तुझ में,
तो उस भाव का कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं रह गया है, कोई मोल नहीं है। क्योंकि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जिस वत्स के लिए तूने हे मन इतना उथल पुथल मचाया, इतना कुकृत्य किया, इतना बड़ा पाप किया, वही वत्स, वही भरत आज अन्य सा हो गया, पराया हो गया है। वो पुत्र भी आज तेरा नहीं रहा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, आज मुझ पर भले ही तीनों लोग क्यों न थूके हैं। आज मुझ पर तीनों लोग ही क्यों न थूके। जो कोई जो कह सके, जो मुझे जितना बुरा कहना चाहता है वह कहे, उसको चूकना नहीं चाहिए। लेकिन हे राम, छीने न मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे, भरत की माता होने का पद मुझसे न छीना जाए। हे राम दुहाई और क्या तुझसे, हे राम तुझसे मेरी यही प्रार्थना है कि मुझसे भरत की माता होने का पद ना छीना जाए। कहते आते थे अभी तक नरदेही, अभी तक इस मनुष्य देह में, इस संसार में ये कहावत लोग कहते हुए आए थे कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए, पुत्र चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न कर दे, लेकिन माता कभी भी पुत्र पर क्रोध नहीं करती या पुत्र की गलतियों पर कभी भी क्रोधित नहीं होती। लेकिन अब कहे यही सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब हे विधाता, इसके विपरीत लोग बात कहेंगे। अब लोग ये कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, पुत्र हमेशा पुत्र ही रहता है। जैसा कि हे राम, तुमने सिद्ध कर लिया है कि तुमने आसानी से मेरे द्वारा किए गए पाप को स्वीकार कर, उसे प्रसाद समझकर, उसको आगे नतमस्तक होकर अपने पिता के वचनों की पूर्ति कर ली। और मैंने ये कुकृत्य करके कुमाता होने का अपयश प्राप्त कर लिया है। अब लोग यही कहावत कहेंगे कि पुत्र हमेशा पुत्र ही रहता है, चाहे माता कुमाता हो जाए। अब संसार में लोग इस प्रकार की नई कहावतें कहने लगेंगे। हे राम, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हे राम, मैंने भरत को समझा नहीं, जाना नहीं, इसकी महानता, इसकी उदारता, इसकी सज्जनता को नहीं जाना। बस इसका बाहरी शरीर देखा है, दृढ़ हृदय नहीं देखा। मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मृदुल मन को नहीं देखा, परमार्थ न देखा, इसके परमार्थी चित्त को नहीं देखा और इसे जाने समझे बिना इस पर अपना पूरा स्वार्थ साध लिया। इसी कारण आज इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है। इस काव्यांश में कवि ने माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है। साहित्य खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है। शांत रस का, शांत तथा करुण रस का प्रयोग है और गुण माधुर्य गुण है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।